हर हर महादेव मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय सावन का महीना आरंभ हो चुका है। इस सावन के महीने जो भी भक्त सच्चे दिल से भगवान शिव की आराधना करता है तथा उनकी व्रत कथाओं को सुनता है, उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस पवित्र श्रावण मास की आप सबको शुभकामनाएं। परम वैष्णव भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। यह मास और इस मास में की गई उनकी आराधना व्यक्ति को अनेक पुण्य फल प्रदान करती है। इस मंगलमय श्रावण मास में आज हम आपके लिए लाए हैं भगवान शिव के विशेष 12 ज्योतिर्लिंग की कथा। आज से आरंभ करके हम आपको 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में बताएंगे और उनकी कथाओं की चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहें। तो चलिए आज हम आपको सबसे पहले ज्योतिर्लिंग यानी सोमनाथ महादेव की कथा सुनाते हैं। इसके बाद हम आपको दूसरे और तीसरे ज्योतिर्लिंग की भी कथा के बारे में सुनाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें और अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। श्री सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्री शैले मल्लिकार्जुन उज्जैन महाकालम ओमकाम अमलेश्वर परनवैद्यनाथम च डाकी भीम शंकर सेतु बंधे रामेश नागे शम दारुका वने वारणा विश्वेशम त्रयंबकम गौतमी तटेय तुकिदारम भूमिशम च शिवालया त निर्ज्योतिर्लिंग सायं प्रातः पठ नरः सप्तम जन्म कृतम पापम स्मरणम न विंशयति। ये बात उस समय की है जब भारत स्वतंत्र हो चुका था। इसका अपना संविधान बनने जा रहा था, जहां विभाजन, मशीनीकरण, भुखमरी जैसे अनेक बड़े मुद्दे भारत के समक्ष सिर उठाए खड़े थे। और वहां से एकत्रित की हुई संपत्ति को ले जाने लगा। कहा जाता है कि उसके हाथ इतनी संपत्ति लगी कि उसे ले जाने के लिए उसके बाद पर्याप्त हाथी, घोड़े और सैनिक भी नहीं थे। इतना गरीब था वो, इसलिए उसने बहुत सारी संपत्ति समुद्र में ही बहा दी। आखिर ऐसे ही तो हमारे देश को सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता था। न जितना रोचक इस मंदिर का इतिहास है, उतना ही मनोहर इसकी स्थापना की कथा। तो आइए चलते हैं इसकी कथा की ओर। यह मंदिर गुजरात के समुद्र के किनारे पर स्थित प्रभास क्षेत्र में बसा हुआ सोमनाथ महादेव ज्योतिर्लिंग, जिसे 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे प्रथम प्रमुख माना जाता है। श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद में जहाँ प्रचेता हो और प्रजापति दक्ष की सुंदर कथा आती है, जैसा कि आप जानते हैं, ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र के रूप में दक्ष को उत्पन्न किया था। दक्ष प्रजापति ने सबसे पहले अपने मन से कई जीवात्मा की उत्पत्ति की, लेकिन उनके सबके सृजन में कुछ न कुछ त्रुटियां रह गई। इसलिए अतिरिक्त मन से वो विंध्याचल पर्वत पर स्थित एक पवित्र स्थल पर तपस्या करने के लिए चले गए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए दक्ष प्रजापति ने अनेक अनुष्ठान किए, जिसके फलस्वरूप भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। भगवान विष्णु ने उन्हें निर्देश दिया कि वे पंचजन प्रजापति की आसिनी नामक कन्या से विवाह करें और सृष्टि में प्रजा का विस्तार करें। दक्ष प्रजापति ने ऐसा ही किया और आसिनी के गर्भ से 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। इनके नाम पड़े हरीश्वर, दक्ष प्रजापति,
ने अपने इन पुत्रों को सृष्टि को आगे पारित करने का आदेश दिया, लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा कि उन सभी पुत्रों को कठोर तपस्या करनी चाहिए। अपने पिता के निर्देश को मानते हुए यह सभी 10,000 पुत्र तपस्या हेतु नारायण नामक तीर्थ स्थान पर चले गए। वहां उन्होंने नारद मुनि से मिले और नारद मुनि ने इन 10,000 बालकों को भगवत भक्ति का ज्ञान देकर इनका मन संसार से विरक्त कर दिया। अब इसके चलते यह सभी बालकों ने गृहस्थ आश्रम स्वीकार न करते हुए आध्यात्मिक पथ का चुनाव किया और संसार को त्याग दिया। जब यह समाचार दक्ष प्रजापति को मिला तो वे शोक में डूब गए, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें शांत किया। तत्पश्चात उन्होंने अपनी पत्नी से 1,000 और पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम हुआ शलाशव। जब दक्ष प्रजापति ने अपने इन 1000 पुत्रों को तपस्या करने के लिए भेजा तो नारद मुनि ने पुनः उन्हें आध्यात्मिक पद की शिक्षा दी और उन्हें अपने बड़े भाइयों का अनुसरण करने के लिए कहा और इस प्रकार उन्हें भी संसार से विरक्त बना दिया। और यह समाचार सुनकर अब दक्ष प्रजापति के क्रोध की कोई सीमा न रही। नारद मुनि को उन्होंने श्राप देते हुए कहा। दक्ष प्रजापति ने कहा कि संपूर्ण ब्रह्मांड का भ्रमण करने के पश्चात भी उनका कोई घर नहीं होगा, यानी वह किसी एक स्थान पर वास नहीं कर पाएंगे। इसके पश्चात ब्रह्मा जी के आग्रह पर दक्ष ने अपनी पत्नी के गर्भ से 60 कन्याओं को जन्म दिया, जिन्हें नारद मुनि वैराग्य के पथ पर ले जाने की कोई संभावना न थी। योग्य अवस्था आने पर दक्ष ने 60 में से 10 पुत्रियों का विवाह यमराज से, 17 का कश्यप मुनि से, 27 का चंद्रदेव से और 2 का विवाह अंगिकृष आश्वस्त। सृष्टि की प्रजा में बढ़ोतरी होने लगी। अब एक समय क्या हुआ कि चंद्रदेव की 26 पुत्रियां अपने पिता दक्ष प्रजापति से मिलने आईं, लेकिन उनके मुखमंडल पर मुस्कुराहट के स्थान पर उदासी छाई हुई थी। जब दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्रियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके पति चंद्रदेव रोहिणी से अधिक प्रेम करते हैं और बाकी 26 पत्नियों की उपेक्षा करते हैं। यह सब जानकर पहले तो दक्ष ने चंद्रदेव को प्रेम पूर्वक समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब चंद्रदेव नहीं माने तो दक्ष प्रजापति ने उन्हें श्राप देते हुए कहा कि हे सोम, तुमने मेरी प्रिय पुत्रियों को अप्रसन्न करके अपने विनाश को निमंत्रण दिया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारे इस देह का क्षय हो जाएगा, जिसके ऊपर तुम्हारा इतना अभिमान है, और तुम मृत्यु को प्राप्त करोगे। फिर क्या था, चंद्रदेव को मिले श्राप के कारण सृष्टि में हाहाकार मच गया। चंद्र देवराज इंद्र के पास जाकर अपने जीवन की रक्षा के लिए दुहाई मांगने लगे। देवराज इंद्र उन्हें ब्रह्मा जी के पास ले गए, जिन्होंने सारी स्थिति का विश्लेषण करने के बाद कहा, हे सोम, तुमने निश्चित ही बहुत बड़ी भूल की है, जिसके फलस्वरूप ही तुम्हें यह भयंकर श्राप मिला है। इस भौतिक सृष्टि में केवल महादेव ही ऐसे हैं जो दक्ष के इस श्राप को निरस्त कर सकते हैं। तुम्हें उनका ही आश्रय लेना चाहिए। तुरंत प्रभास क्षेत्र के लिए प्रस्थान करो और वहां समुद्र के तट पर एक शिवलिंग की स्थापना करके उनकी पूजा अर्चना करो। यदि महादेव तुमसे प्रसन्न हो गए तो तुम्हारा यह संकट टल सकता है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर चंद्र सहित सभी देवता सौराष्ट्र की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने पार्थिव शिवलिंग की स्थापना की और चंद्रदेव ने घोर तपस्या में लिप्त हो गए। चंद्रदेव ने उस स्थान पर महामृत्युंजय मंत्र के 10 करोड़ बार जप किए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने दर्शन दिए और वर मांगने के लिए कहा। इस पर चंद्रदेव कहे, हे भोलेनाथ, जिसे आपका दर्शन प्राप्त हो जाए उसके लिए सृष्टि में कुछ भी प्राप्त करने योग्य नहीं रह जाता। लेकिन मुझसे एक भूल हो गई है। मैंने दक्ष प्रजापति तथा उनकी पुत्रियों के प्रति बड़ा अपराध किया है, जिसके फलस्वरूप मेरे श्वशुर दक्ष प्रजापति ने मुझे निरंतर क्षय होकर मृत्यु को प्राप्त होने का श्राप दिया है। मैं अपनी भूल पूर्णतः स्वीकार करता हूँ, किंतु हे महादेव, कृपया मुझे इस क्षय रोग से अभय दान करते हुए इस अभिशाप से मुक्त करें। मैं ऐसी भूल पुनः नहीं करूंगा। चंद्रदेव की विनती सुनकर महादेव ने कहा, हे सोम, दक्ष के अभिशाप को पूर्णतः निरस्त करना संभव नहीं है, लेकिन हाँ, इसमें मैं कुछ बदलाव अवश्य कर सकता हूँ। शिव जी की यह बात सुनकर चंद्रदेव निराश हो गए।
उन्हें इस प्रकार देखकर भगवान शिव मुस्कुराए और उन्हें आकाश में लगे हुए चंद्र को तोड़कर अपनी जटा पर धारण कर लिया। अब चंद्र शिव जी के मस्तक पर शोभायमान रहे थे। उनके दिव्य तेज और कांति पुनः लौट आई थी और उसी दिन शिव जी चंद्रशेखर के नाम से भी जाने गए, अर्थात जिन्होंने अपने मस्तक पर चंद्र का मुकुट धारण किया है। चंद्रदेव को आश्वस्त करते हुए भगवान शिव ने कहा, हे चंद्रदेव, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारा क्षय होगा, लेकिन शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी देह पुनः अस्तित्व में आएगी और तुम पूर्व के समान ही सुंदर और तेजोमय बनते जाओगे, क्योंकि तुमने महामृत्युंजय का जप किया है, इसलिए तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। यदि तुम्हारी कोई और इच्छा है तो मैं उसे भी पूर्ण कर सकता हूँ। भगवान शिव का आभार प्रकट करते हुए उन्होंने उनसे विनती की कि हे महादेव, जिस प्रकार आपने मेरे क्षय रोग का निवारण किया है, उसी प्रकार आप यहाँ विराजमान रहकर सृष्टि के अन्य जीवों का भी कल्याण करें। यह मेरी अंतिम इच्छा है। चंद्रदेव की यह विनती सुनकर महादेव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रभास क्षेत्र के समुद्र तट पर विराजमान हो गए। क्योंकि चंद्रदेव ने उनकी आराधना की थी, इसलिए उनका नाम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पड़ा। इस स्थान पर सर्वप्रथम मंदिर की स्थापना भी चंद्रदेव ने स्वयं कराई थी और वह मंदिर संपूर्ण रूप से सुवर्ण का बना हुआ था। हमारे वैदिक धर्म के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग में से यह प्रथम ज्योतिर्लिंग है। नैमिषारण्य में एकत्रित हुए शौनक आदि ऋषियों को सोमनाथ महादेव का महिमा मंडल करते हुए श्री सुत गोस्वामी जी बताते हैं कि सोमनाथ महादेव प्रथम ज्योतिर्लिंग है, जो कि चंद्रमा के क्षय रोग को दूर करने के लिए प्रकट हुए थे। जो कोई भी व्यक्ति सोमनाथ महादेव की श्रद्धा से पूजा प्रार्थना करता है तो उसे क्षय रोग अथवा कुष्ठ रोग कभी भी प्रभावित नहीं करते हैं। अश्वयुज पूर्णिमा यानी अश्विन मास की पूर्णिमा, जिसे हम शरद पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं, वो दिन भगवान शिव की उपासना के लिए सर्वोत्तम बताया गया है। इस दिन चंद्रदेव भगवान शिव की उपासना करने के लिए पृथ्वी के सबसे नजदीक आते हैं और यही वह दिन है कि जब चंद्रमा अपनी पूर्ण कला और ऐश्वर्य प्रकट करते हैं। महाभारत के आदि पर्व में बताया गया है कि श्री कृष्ण की सहायता से अर्जुन सुभद्रा देवी से इसी स्थान पर मिले थे और यहीं पर उनका विवाह हुआ था। तो यह थी श्रावण मास के उपलक्ष्य में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की महाकथा। आइए अब हम जानते हैं दूसरे ज्योतिर्लिंग के बारे में, जिसका नाम है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। मंदाकिनी सरल चंदन चर्चिताय नंदीश्वरम परम नाथम महेश्वराय मंदारम पुष्पम बहुपुष्पम सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः। शिवाय शिवाय गौरी वदनाज वृंदा सूर्याय दक्ष धवर नाशय श्री नीलकंठ वृषध्वजा तस्मै शिकाराः नमः शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, अब हम जानते हैं दूसरे ज्योतिर्लिंग के बारे में। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम पर्वत पर कृष्णा नदी के तट पर स्थित यह मंदिर दक्षिण का कैलाश कहलाता है। और यह जानते हैं इसका कारण क्या है? कारण यह है कि इस स्थान पर सिर्फ भगवान शिव नहीं, अपितु उनका संपूर्ण परिवार यानी माता पार्वती, कार्तिकेय जी और भगवान गणेश जी भी विराजमान हैं। महाभारत में वर्णन आता है कि जब पांडवों को वनवास हुआ तब गांडीवधारी अर्जुन ने इसी स्थल पर आकर घोर तपस्या की थी और महादेव को प्रसन्न करके उनसे पाशुपतास्त्र प्राप्त किया था। एक अन्य कथा के अनुसार जब देवी पार्वती ने योग अग्नि से खुद को भस्म कर लिया तो बाद में उनके देह को खंड खंड कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी देह के 52 टुकड़े हो गए और यह भारतवर्ष के विभिन्न स्थानों पर गिरे। इस दिव्य मंदिर में देवी सती के होठ का ऊपरी भाग गिरा था, इसलिए इसे शक्तिपीठ के तौर पर भी पूजा जाता है। लेकिन इस मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, इसके पीछे एक बड़ी ही रोचक कथा है। एक समय की बात है कि नारद मुनि भ्रमण करते करते कैलाश पर्वत पर आ पहुंचे, पर वैसे तो वे अक्सर भगवान और उनके परिवार से मिलने के लिए आया करते थे, क्योंकि यह आदर्श परिवार था जिसमें परम वैष्णव भगवान शिव जी थे, उनकी संपूर्ण शरणागत पतिव्रता पत्नी
देवी पार्वती थी और उनके दो दिव्य बालक गणेश और कार्तिकेय जी थे। इसलिए नारद मुनि कभी कभी वैसे भी इस वैष्णव परिवार से मिलने आया करते थे, लेकिन आज भी किसी उद्देश्य से आए थे और वो उद्देश्य था एक उपहार। जैसे ही नारद मुनि ने कैलाश पर्वत पर प्रवेश किया, उसी समय सभी ने उनका स्वागत किया। भगवान शिव और माता पार्वती के साथ उनके दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिकेय जी भी अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में नारद मुनि के सामने बैठ गए और उनके मुख पर एक आशा और जिज्ञासा थी कि आखिर आज नारद मुनि अपने विनोदपूर्ण शैली में ब्रह्मांड में कौन सा समाचार सुनाएंगे। गणेश और कार्तिकेय के इस भाव को नारद मुनि तुरंत समझ गए और उन्होंने प्रसन्न मुख से कहा, आप सभी को मिलकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। वास्तव में आज मैं एक अत्यंत विशेष उपहार लेकर आया हूँ और वह उपहार मैं गणेश और कार्तिकेय को देना चाहता हूँ। अपना अपना नाम सुनकर कार्तिकेय और गणेश के कान खड़े हो गए और वे अत्यधिक उत्साही होकर नारद मुनि के पास जाकर खड़े रह गए। नारद मुनि ने अपने झोले में से एक सुंदर आम्र फल निकाला और उस फल को सबको दिखाते हुए वे कहने लगे, ये कोई साधारण आम्र फल नहीं है। इसकी विशेषता यह है कि जो भी इस फल को खाएगा उसे उसी क्षण संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान, विद्वत्ता, बुद्धि प्राप्त हो जाएगी। इस जगत का ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं है जो उसमें समाविष्ट न हो। इस फल को खाने वाला तर्क और सिद्धांत में निपुण बन जाएगा। अब नारद मुनि के मुख से इस अमृत की इन विशेषताओं को सुनकर गणेश जी के मन में तुरंत उस फल को खाने की इच्छा हुई। वैसे भी भोजन के प्रति उनकी रुचि सर्वविदित है और वे तुरंत पास में आ गए। उनके साथ कार्तिकेय भी आकर खड़े हो गए। अब नारद मुनि ने अंतिम पहेली को सामने रखते हुए कहा, लेकिन समस्या है कि मेरे पास एक ही आम्र फल है, इसलिए मैं यह फल तो गणेश को दे सकता हूँ या फिर कार्तिकेय को। दोनों में से किसी एक को ही दे सकता हूँ। इस फल को विभाजित करके भी नहीं खाया जा सकता। अब नारद मुनि की यह बात सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती चिंता में पड़ गए और दोनों ही पुत्र उन्हें अत्यंत प्रिय हैं। किसी एक का पक्ष वो कैसे ले सकते हैं। आखिरकार शिव जी ने कहा, दोनों ही पुत्र मुझे अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ यह फल कौन खाएगा इसका निर्णय वे स्वयं करें, और वो भी एक स्पर्धा के माध्यम से। इन दोनों में से जो भी इस शर्त को जीतेगा वही इस फल का अधिकारी बनेगा। और स्पर्धा इस बात की होगी कि गणेश और कार्तिकेय दोनों में से जो भी संपूर्ण ब्रह्मांड का 3 बार परिभ्रमण करके सबसे पहले वापस आएगा वही विजेता कहलाएगा। यह सुनकर कार्तिकेय जी तो बड़े खुश हो गए। आखिर उनके पास उनके वाहन मयूर जो थे, इसलिए वे तुरंत अपने वाहन पर बैठे और उड़ चले। ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के लिए अब पीछे रह गए बेचारे गणेश जी। अब तो उनके पास तो छोटा सा मूषक, और मूषक पर ब्रह्मांड की परिक्रमा करना तो असंभव कार्य था। इसलिए निराश होकर वे सोचने लगे कि अब आखिर क्या किया जाए। अचानक उनके मन में एक विचार आया कि पिताजी ने ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के लिए कहा है, लेकिन कौन सा ब्रह्मांड कि यह तो नहीं बताया। और यह विचार आते ही उनकी आंखों में चमक सी आ गई। उन्होंने बड़े प्यार से अपनी माता पार्वती के सामने देखा और मुस्कुराए। फिर गणेश जी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम किया और फिर उन दोनों की 3 बार परिक्रमा की। जब माता पार्वती ने यह देखा तो उन्हें समझ नहीं आया। उन्होंने गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम इस शर्त को जीतने का प्रयास भी नहीं करना चाहते हो? बिना प्रयास के तुम हार कैसे मान सकते हो? इसके उत्तर में गणेश जी ने बड़े ही विनम्रता से कहा, हे प्रिय माता, पिताजी ने ब्रह्मांड की परिक्रमा करने की शर्त रखी थी और मेरे लिए तो मेरे माता पिता ही संपूर्ण ब्रह्मांड है और संसार है। आपके सिवा मुझे और कौन प्रिय है? इसलिए मैंने अपना दोनों की 3 बार परिक्रमा पूर्ण कर ली। गणेश जी के इस तर्क संगत वाक्यों और अप्रतिम बुद्धि को देखकर भगवान शिव और माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुए। गणेश जी की इस बात हर प्रकार से उचित थी। उन्होंने इसमें कोई दोष नहीं दिखाई दिया, इसलिए उन्होंने प्रेम पूर्वक गणेश जी को विजय घोषित कर दिया और वह आम्रफल भी उन्हें प्रदान कर दिया। अब यहाँ पर इस कथा के मुख्य अंश की शुरुआत हुई। जैसे ही कार्तिकेय जी अपनी 3 परिक्रमा पूर्ण करके वापस आए तो उन्होंने गणेश जी को कैलाश पर वह आम्रफल खाते हुए देखा।
अब यह देखकर वे अत्यंत आश्चर्य हुए। आखिर माता पार्वती ने गणेश जी की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते हुए सारा वृतांत कार्तिकेय जी को सुनाया और यह सुनकर भी उन्हें अत्यंत क्रोध आया। उनके क्रोध का एक कारण यह था कि उनके माता पिता ने गणेश को विजय घोषित करने से पहले उनके वापस आने की प्रतीक्षा भी नहीं की और यह सोचकर वे अत्यंत दुखी हो गए। अपने क्रोध में आकर उन्होंने निर्णय लिया कि अब वे अपने घर का परित्याग कर देंगे और सबसे श्रेष्ठ ज्ञान को अर्जित करने के लिए तपस्या करेंगे। उनके इस अतार्किक निर्णय को सुनकर माता पार्वती और भगवान शिव को आश्चर्य हुआ। उन दोनों ने कार्तिकेय को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। कार्तिकेय अपनी बात पर अडिग रहे और निकल गए। क्रौंच पर्वत पर तपस्या करने के लिए अपने पुत्र के वियोग को सहन ना कर पाने के कारण भगवान शिव और माता पार्वती उन्हें मनाने के लिए क्रौंच पर्वत पर पहुंच गए। उन्होंने कार्तिकेय को अनेक वात्सल्यपूर्ण शब्द कहे और कैलाश पर लौटने के लिए विनती की, लेकिन कार्तिकेय नहीं माने। उल्टा अपने माता पिता को उस पर्वत पर देखकर वे दूसरे पर्वत पर 3 योजन दूर चले गए और अंत में इस बात पर सहमति बनी कि प्रत्येक मास की अमावस्या पर महादेव कार्तिकेय से मिलने जाएंगे और प्रत्येक मास की पूर्णिमा पर देवी पार्वती उनसे मिलने जाएंगी। इस प्रकार भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में उसी स्थान पर स्थापित हो गए। अर्जुन शब्द भगवान शिव का ही एक नाम है और मल्लिका यानी माता पार्वती, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को मल्लिका अर्जुन के नाम से भी जाना जाता है। इस दिव्य ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने की महिमा का वर्णन करते हुए श्री सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि इसका दर्शन करने से व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता। यह एकमात्र एक ऐसा शिवलिंग है जिसका अभिषेक करने के पश्चात श्रद्धालु इसका स्पर्श भी कर सकते हैं, जो कि किसी अन्य मंदिर में संभव नहीं है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में नलमाला पहाड़ी पर स्थित श्रीशैलम में विराजमान है। ये ज्योतिर्लिंग कृष्णा नदी के तट पर लगभग 2 हेक्टेयर जमीन पर विस्तारित है। इस मंदिर का प्रवेश द्वार राजगोपुरम स्तंभ अत्यंत सुंदर और विशाल है। विजयनगर साम्राज्य के दौरान इसका मुख्य मंडप निर्माण किया गया था, जो कि इस मंदिर का मुख्य कक्ष है। इस मंदिर में सहस्त्र शिवलिंग भी है और भगवान नटराज के अनेक सुंदर चित्रों से युक्त दर्पण कक्ष भी। ऐसी मान्यता है कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद वहां स्थित साक्षी गणपति मंदिर के दर्शन करने भी जरूरी हैं, नहीं तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। लोक मान्यता ऐसी है कि गणेश जी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने वाले भक्तों की हाजिरी दर्ज करते हैं ताकि उन्हें अंत में मोक्ष दिया जा सके। तो यह थी आज के श्रावण मास की विशेष दूसरे ज्योतिर्लिंग की कथा। अब हम बात करने जा रहे हैं तीसरे ज्योतिर्लिंग के बारे में, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रहस्यों और रोचक कथा के बारे में आइए जानते हैं। एक पौराणिक कथा है जिसमें छिपा है इस महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना का रहस्य। उज्जैन नगरी, जिसे प्राचीन काल में अवंतीपुर के नाम से भी जाना जाता था। एक समय उज्जैन नगरी में वेदप्रिय नामक ब्राह्मण रहते थे। वे अपने घर में प्रतिदिन 24 घंटे उनके द्वार पर स्थापित शिवलिंग की पूजा अर्चना करते थे। वे शिव जी के अनन्य भक्त थे। उनके 4 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़ा था देवप्रिय और उसके बाद प्रिय, मेधा, सुव्रत और सुव्रत। ये चारों पुत्र भी अपने पिता के समान ही भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। अपने दिन का अधिकतर समय वे महादेव की पूजा अर्चना और उनके गुणगान में ही किया करते थे। उनके घर में निर्विघ्न रूप में से हमेशा यज्ञ चलते रहते थे। भगवान शिव की आराधना के फलस्वरूप उन्होंने ऐसी सद्गति प्राप्त कर ली थी जो कि संतों को भी दुर्लभ थी। उनके पुण्य प्रभाव और निरंतर चलने वाले यज्ञ के कारण अवंतीपुरी हर प्रकार से फूल फल रहा था। दूसरी ओर पास में ही रत्नमाल पर्वत पर दूषण नामक एक राक्षस रहता था। उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की थी और उसने युद्ध में सदा विजय रहने का वरदान प्राप्त किया। अब उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया था। उसने तीनों लोकों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया, देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और इस प्रकार वो त्रिभुवन का स्वामी बनकर क्रूरता पूर्वक राज करने लगा। किसी भी स्थान पर देवी देवताओं की पूजा हो या वैदिक यज्ञ हो, उसे बिल्कुल मान्य नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि अनेक वैदिक यज्ञ में दी जाने वाली आहुतियां ही सभी देवताओं की शक्ति का स्रोत है।
इसलिए उसने निश्चय किया कि वो कहीं पर भी कोई यज्ञ नहीं होने देगा ताकि देवता निष्क्रिय पड़ जाएं। और फिर क्या था, दूषण ने चारों ओर ब्राह्मणों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। लेकिन जब उसने देखा कि उसके राज्य के निकट ही अवंतीपुर में अभी भी धर्म का साम्राज्य फैला हुआ है, तो इस बात को वह कैसे सहन कर सकता था। उसी क्षण उसने उज्जैन पर आक्रमण किया और जितने भी ब्राह्मण थे उन सब के यज्ञ बंद करवा दिए। उसके अत्याचार के सामने विरोध करने का साहस भला कौन कर सकता था। इसलिए उसके भय से सभी ब्राह्मण ने वैदिक यज्ञ बंद कर दिए। लेकिन वेद प्रिय और उनके चारों पुत्र इस आतताई से नहीं डरे, क्योंकि वे जानते थे कि काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। उनके अंदर ना तो भय आया और ना ही महादेव के प्रति उनकी श्रद्धा कम हुई। ऐसे में वेद प्रिय ब्राह्मण ने अपने पुत्रों को संबोधित करते हुए कहा, हे मेरे पुत्रों, हमारा नगर इस समय महासंकट की स्थिति में है। चारों ओर उस आतताई असुर ने अस्त्र शस्त्र से सज्ज अपने सैनिक एकत्र किए हुए हैं, लेकिन हमारे पास ना तो कोई सेना है और ना ही शस्त्र। हम उनसे युद्ध भी नहीं कर सकते। हमारे पास कोई है तो वो है सिर्फ हमारे आराध्य देव भगवान शिव। इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए और उनके प्रति हमारी श्रद्धा को अटूट बनाए रखना चाहिए। वे अवश्य अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अपने पिता के ऐसी साहसपूर्ण वचनों को सुनकर वेद प्रिय ब्राह्मण के सभी पुत्रों में एक नवीन उत्साह और श्रद्धा का संचार हुआ। उन्होंने मिट्टी से बने अपने शिवलिंग की पूजा करना आरंभ की और अब अवंती में सिर्फ यही एक घर बचा था जहां अभी भी भगवान शिव की आराधना की जा रही थी। अब दिन रात वेद प्रिय ब्राह्मण और उनके चारों पुत्र महादेव की आराधना में इतने लीन हो गए कि उन्हें इस बात का पता ही नहीं चला कि कब उनके घर द्वार पर दूषण असुर आकर खड़ा हो चुका था। वो उन्हें धमकाते हुए कहने लगा, अरे मूर्ख ब्राह्मण, यह पूजा अर्चना बंद कर दे। यदि तूने ऐसा नहीं किया तो मैं अपनी तलवार से तेरा मस्तक धड़ से अलग कर दूंगा। मेरी बात मान ले, अन्यथा अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। लेकिन उस असुर की बातों का वेद ब्राह्मण या उनके पुत्रों पर कोई असर नहीं हुआ। वे तो सभी भगवान शिव की आराधना में इतने लीन हो चुके थे। उन्हें बस इस प्रकार ध्यान मग्न अवस्था में देखकर दूषण ने अपनी सेना के साथ उन पर आक्रमण कर दिया। उसी समय एकाएक धरती कांपने लगी, आसमान गरजने लगा। जो पार्थिव शिवलिंग वेदों ने स्थापित किया था उसमें भयंकर कड़का हुआ और उसमें से विशालकाय महाकाल प्रकट हुए। सिंहनाद करते हुए उन्होंने उस असुर से कहा, अरे मूर्ख, तूने मेरे भक्तों पर अत्याचार किया है। तुझे क्या लगा कि वे इन निसहाय नहीं? अब जा, जितनी तीव्रता से भाग सकता है भाग ले और अपने प्राणों को बचा ले। इतना कहकर महाकाल ने दूषण और उसके सैनिकों को भागने का अवसर दिया। लेकिन थोड़ी दूर तक जाते ही महादेव को अग्नि ज्वाला से युक्त दृष्टि उन पर पड़ी और वे सभी उसी समय जलकर भस्म हो गए। त्रिलोक पर शासन करने वाला असुर राख का ढेर बनकर पड़ा हुआ था। असुर का नाश होते ही देवतागण आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे और चारों ओर मंगलमय ध्वनि और दुदुम्बी या बंज उठी। ब्राह्मण पुत्रों की भक्ति और निर्भयता से प्रसन्न होकर महाकाल ने उनसे कुछ वर मांगने के लिए कहा और तब वेद प्रिय ब्राह्मण ने महादेव से विनती की कि हे शंभु, आपके दर्शन मात्र से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। हमारी यह इच्छा है कि आप हमें इस भौतिक जगत से मुक्ति प्रदान करें और दूसरा यह है कि जिस शिवलिंग की हमने आराधना की है और जिससे आप प्रकट हुए हैं उसमें आप सदा के लिए विराजमान रहिए और सृष्टि के जीवों का कल्याण करें। जो भी आपकी शरण में आए उनकी रक्षा करिए। महादेव ने ब्राह्मण की मनोकामना को पूर्ण करते हुए अपने तृतीय प्रकार के स्तंभ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में उसी स्थान पर उज्जैन में अपना निवास स्थान बना लिया। नैमिषारण्य में एकत्रित हुए शौनक आदि ऋषियों को महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का महत्व बताते हुए शील सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति महाकाल के दर्शन करता है उसे स्वप्न में कोई दुख नहीं आता। सभी इच्छाओं की पूर्ति के साथ साथ वह व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है। महाकालेश्वर का यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है और 3 किलोमीटर के विस्तार में फैला हुआ है। रामायण के अनुसार भगवान श्री राम और माता सीता ने अपने स्वर्गीय पिता दशरथ महाराज का पिंडदान इसी स्थान पर किया था। भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने अपने गुरु सांदीपनी ऋषि से शिक्षा
इसी स्थान पर ग्रहण की थी और आज भी उनका आश्रम यहाँ पर स्थित है, जिसमें सर्वेश्वर महादेव के रूप में शिवलिंग की उपासना की जाती है। भगवान श्री कृष्ण की अष्ट रानियों में से एक वृंदा भी हैं। इसी स्थान की राजकुमारी थी। राजा इंद्रदुमन, जिनके लिए भगवान जगन्नाथ जी प्रकट हुए थे, वे भी इसी क्षेत्र के राजा थे और राजा विक्रमादित्य की राजधानी भी उज्जैन ही थी। श्री गोस्वामी बताते हैं कि धरती पर ऐसे तीर्थ हैं, ऐसे 7 तीर्थ हैं जो कि मोक्ष प्रदान करते हैं, और यह 7 तीर्थ अयोध्या, मथुरा, द्वारिका, कांची, मायाकाशी और अवंतिका यही नहीं, उज्जैन नगरी में कई अन्य कारणों से भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब पक्षीराज गरुड़ अमृत का कलश लेकर अपनी सौतेली माता कद्रू के पास जा रहे थे, तो मार्ग में उन्होंने 4 स्थानों पर कलश रखा था और इन स्थानों पर कलश से अमृत की कुछ बूंदें छलक गई थीं। यह 4 स्थानों में से अवंतिका यानी उज्जैन भी एक है। इन चारों स्थान पर महाकुंभ का आयोजन होता है। भगवान विष्णु की कृपा से उज्जैन में शिप्रा नामक एक नदी प्रकट हुई। यदि कोई इस पवित्र पावन शिप्रा नदी में स्नान करके फिर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है, तो उसे सभी 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का फल प्राप्त हो जाता है। जब राजा विक्रमादित्य अपनी राजधानी अवंतिका में निवास करते थे, तो उन्हें यह अनुभव हुआ कि साक्षात महाकाल यहाँ पर विराजमान है। इसलिए उन्होंने घोषणा की कि उज्जैन के राजा वे नहीं बल्कि महाकाल हैं। इसके पश्चात राजा विक्रमादित्य केवल दिन के समय ही उज्जैन नगरी में रहकर अपना राजपाट कार्य करते और सूर्यास्त होते ही शयन के लिए उज्जैन से प्रस्थान करते। उनके वंशज ने भी इस प्रथा का अनुगमन किया कि उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का यह मंदिर विश्व में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां दक्षिण मुखी शिवलिंग स्थापित है। यहाँ भस्म की आरती विशेष परंपरा है जो अपने आप में बहुत अनोखी है। यहाँ प्रतिदिन भगवान शिव को विभिन्न रूपों में सुंदर श्रृंगार किया जाता है। इस भव्य मंदिर में महादेव के तांडव नृत्य को दर्शाते हुए 108 विशाल स्तंभ हैं। यह मंदिर इस ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु पर स्थित है और इसका प्रमाण यह है कि उज्जैन से सोमनाथ की दूरी है 777 किलोमीटर। ओमकारेश्वर की दूरी है 1111 किलोमीटर। भीमा शंकर की दूरी है 666 किलोमीटर। काशी विश्वनाथ, बैजनाथ और मल्लिकार्जुन की दूरी है 999 किलोमीटर। केदारनाथ की दूरी है 888 किलोमीटर। त्र्यंबकेश्वर और घुसमेश्वर की दूरी है 555 किलोमीटर और रामेश्वरम की दूरी है 1999 किलोमीटर। ये आंकड़े यही कह सकते हैं कि उज्जैन न सिर्फ भारत का बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है। और इस बात का प्रमाण वराह पुराण में भी मिलता है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग संपूर्ण ब्रह्मांड की नाभि पर स्थित। बाकी शेष 9 ज्योतिर्लिंगों की कथाओं के बारे में हम कल बात करेंगे। अगर कथा को सुनाते वक्त मुझसे कोई त्रुटि हुई होगी तो इसके लिए मुझे क्षमा करें। और अगर आपको यह कथाएं पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करें ताकि आपको ऐसे ही कथाओं के बारे में जानकारी मिलती रहे।